हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपका बच्चा ऐसा है कि आपके लैप में तो बहुत अच्छे से और आराम से सोता है, पर जैसे ही आप उसे उठा के बेड पे देने जाते हो वैसे ही उठ जाता है और रोने लग जाता है? तो आपने सही जगह पे क्लिक किया है। आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसके लिए आप क्या कर सकते हो। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, खास करके रात को ऐसा ज़्यादा होता है। आपका बच्चा आराम से आपकी गोदी में सो गया है, बिल्कुल वो गहरी नींद में है, बट जैसे ही आप उसको उठा के बेड पे सुलाने जाते हो वैसे ही वो उठ जाता है और रोने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वही आज डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। पसंद आने पर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपका बच्चा आपकी गोदी में आराम से सो रहा है, नींद में है, और जैसे ही आपने बच्चे को उठा के बेड में रखा, बच्चा बिल्कुल उठ गया और बिल्कुल रोने लग गया। ऐसा क्यों? अच्छा, आप यहाँ पे अपने आप को रख के सोचिए। आप किसी एक जगह पे सोए हुए थे, सडनली आपकी जब आंखें खुली तो आप किसी दूसरी जगह पे हो, तो आपको भी शौक लगेगा। कुछ देर के लिए आपको भी लगेगा अरे यहाँ पे मैं कैसे आ गया, मैं तो किसी दूसरी जगह पे सो रहा था, तो आपको भी शौक लगेगा। बट हम बड़े हो चुके हैं तो हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं रिएक्शन वगैरह, हम रोते नहीं हैं बिल्कुल, बट हम शौक तो ज़रूर होते हैं। ठीक वैसे ही बेबीज़ के साथ भी होता है। बेबीज़ जब सोता है आपकी गोदी में तो वो एक कंफर्ट जोन के अंदर सोता है, एक कंफर्ट लेवल होता है उनका। बट बेबी जब सोता है ना, तब भी उनमें उनकी जो सराउंडिंग अवेयरनेस है वो होता है। बट जैसे ही वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आता है, मतलब जैसे ही आप उसको बेड पे सुलाने जाते हो, उसको ऐसा लगता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुका है, और तभी उसका नींद टूट जाता है और जग जाता है और रोने लग जाता है। तो यही बेबीज़ के साथ होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको बच्चे को बेड पे ही सुलाना चाहिए। मतलब कोशिश करो कि आपका बच्चा बेड पे ही सोए, गोदी में नींद आ जाए, उसके बाद आप अपने बच्चे को बेड पे दे रहे हो। उससे बेहतर यही होगा कि बच्चे को बेड पे ही सुला के नींद आए, ऐसा कुछ करो। ये एक दिन में नहीं होगा, ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप बच्चे को बेड पे ही सुलाएंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कोशिश करो कि आपका बच्चा लैप में ना सो के बेड में ही सोए, और आपको बेड पे ही बच्चे को नींद दिलाने की कोशिश करनी चाहिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंडली, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फीड करते करते सोने की आदत है। बट बच्चे को फीड करते करते सोने ने बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। बच्चा जब फीड कर रहा है तब उसको फीड कराओ, उसको जगा के रखो, उसके साथ बातें करो, उसको थोड़ी देर रॉक करो, उसके साथ थोड़ी देर खेलो, उसके बाद फिर से फीड कराओ। तो बच्चे को सोने नहीं देना चाहिए फीड कराते वक्त। अगर आपका बच्चा फीड करते वक्त सो जाता है लैप में और उसके बाद आप उसको बेड पे देते हो तो बच्चा जग जाता है। तो इसके लिए आप बच्चे को सुला के फीड करा सकते हो। मतलब बच्चा बेड पे सोया हुआ है, आप भी लेट जाओ, उसके बाद बच्चे को फीड कराओ। ये ट्रिक आप अपना सकते हो। इससे क्या होता है कि बच्चा सोए सोए ही फीड करते करते सो जाता है, बिल्कुल नींद आ जाती है उनको। इससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फिर ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन जो है वो सही रखना होगा आपको, ताकि आपका बच्चा अच्छे से फीड कर पाए और फीड करते करते बेड पे ही सो जाए। ये ट्रिक आप अपना सकते हो। इससे इजीली बच्चे बेड पे ही सो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपने बच्चे को लैप में लेके फीड कराते हो और बच्चा सो जाता है, उसके बाद आप अपने बच्चे को बेड पे देते हो, तब बच्चा जग जाता है। बट अगर आप अपने बच्चे को पहले से ही बेड पे सुला के फीड करा रहे हो, उसके बाद बच्चा फीड करते करते सो गया है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जब तक आप लैप में बच्चे को फीड करा रहे हो, कोशिश करो कि बच्चा लैप में ना सोए, थोड़ी देर उसको जगा के रखो, उसके बाद आप अपने बच्चे को बेड पे सुला दो, फिर आप खुद भी सो जाओ और उसके बाद सोए सोए बच्चे को फीड कराओ, ताकि आपका बच्चा बेड पे सोए ही फीड करते करते सो जाए। और अगर ये संभव नहीं है, मतलब आप अपने बच्चे को सोते सोते फीड नहीं करा सकते हो, तो आप बच्चे को लैप में लेके फीड कराने से पहले उसको स्वाडल कर दो। स्वाडल करने से क्या होता है कि बच्चा अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करता है। तो उसके बाद आप बच्चे को फीड करा रहे हो, फीड करते करते बच्चा सो गया है, आप आहिस्ता से बच्चे को लेके बेड पे दे सकते हो। इससे क्या होता है, बच्चे का नींद नहीं टूटता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो अभी भी अपनी माँ के लैप में ही है, क्योंकि आपने उसको स्वाडल कर दिया है। स्वाडल करने से बच्चा बिल्कुल सेफ और सिक्योर फील करता है। उसको लगता है कि मैं अभी भी अपने माँ के लैप में ही हूँ, और वो जो कंफर्ट जोन है वो उस कंफर्ट जोन के अंदर ही रहता है, जिस वजह से उसका नींद नहीं टूटता है बेड पे देने पर भी।
तो आप बच्चे को लैप में लेके फीड कराने से पहले उसको स्वाडल कर दो, उसके बाद उसको फीड कराओ, उसके बाद जब बच्चा सो जाए उसको आहिस्ता से बेड पे रख दो। देखना बच्चे का नींद बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो आप ये ट्रिक भी अपना सकते हो, ये बहुत इफेक्टिव एक उपाय है और बिल्कुल काम करता है। मैंने ये किया है और मेरी बेटी के लिए तो ये बहुत अच्छे से काम किया है। जिस दिन मैंने उसको स्वाडल करके फीड कराते कराते सुलाया है, उस दिन मैंने जब उसको बेड पे रखा है वो नहीं जगी है। तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हो। आई एम श्योर आपके बच्चे का भी नींद नहीं टूटेगा। और हाँ, यूजुअली क्या होता है जब हम बच्चे को लैप में लेके सुलाते हैं तो कोई म्यूजिक या कोई लोरी हम गुनगुनाते हैं, और जैसे ही बच्चा सो गया, बच्चे को जब हम बेड में देते हैं तो बच्चे के लिए वो लोरी या म्यूजिक हम नहीं गुनगुनाते हैं। तो वो जो नॉइज़ है जो बच्चे के कान में जा रहा था, वो नॉइज़ बच्चे को नहीं मिलता है, जिस वजह से बच्चे को लगता है कि वो दूसरी जगह पे आ गया है। तो आप जो म्यूजिक या जो लोरी गुनगुनाते हो बच्चे को लैप में लेते वक्त, लैप में सुलाते वक्त, वही लोरी या वही म्यूजिक बच्चे को लैप में से बेड पे सुलाते वक्त भी गुनगुनाते रहो, और कुछ देर तक वो गुनगुनाते ही रहो ताकि बच्चे के कान में वो नॉइज़ जाए और बच्चे को लगे कि हाँ वो उसी जगह पे सोया हुआ है जहाँ पे वो सोया हुआ था। तो वो नॉइज़ बच्चे के कान में जाना चाहिए ताकि उसको लगे कि वो उसी जगह पे सोया हुआ है। तो बच्चे को जब आप लैप से लेके बेड पे लेके जा रहे हो, वो नॉइज़ आप बिल्कुल गुनगुनाइए, भूलिएगा मत, ताकि बच्चे को लगे कि अभी भी वो उसी जगह पे सोया हुआ है। तो देखना उसका नींद नहीं टूटेगा। और यूजुअली बच्चों को रॉकिंग पसंद आता है, और जब हम बच्चे को लैप में लेकर सुलाते हैं गोदी में तो हम थोड़ा बहुत रॉक करते हैं, अपने पैरों को हिलाते हैं, तो एक मोशन में होता है बच्चा, जिस वजह से उस मोशन में ही बच्चे को नींद आ जाती है। और जब आप सडनली बच्चे को बेड पे दे रहे हो तो वो मोशन जो है या वो जो थोड़ा सा हिलता डुलता जो चीज़ है वो बच्चे को नहीं मिल पाता है। सडनली वो बेड पे है जहाँ पे कुछ भी नहीं हिल रहा है, एक मोशन भी नहीं है, रॉक भी नहीं हो रहा है, तो जिस वजह से बच्चा जग जाता है। तो आप बच्चे को लैप से बेड पे देने की वजह पालने में दे सकते हो, ताकि आप पालने को थोड़ा बहुत रॉक कर सको। या तो फिर आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल हो गए हैं बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे बच्चे को इजीली सुलाया जा सकता है, जिससे जो चीज़ें जो है वो रॉक भी करती है। तो ऐसे ही किसी चीज़ों में आप अपने बच्चे को सुला सकते हो। कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब आपके गोद में होता है तो वो थोड़ा सा एक मोशन में होता है, आप पैरों को हिलाते हो, गुनगुनाते हो, ऐसा ही एक एटमॉस्फेयर या ऐसा ही एक फीलिंग आपको बच्चे को देना है। जब आप बच्चे को बेड पे या पालने में दे रहे हो तो वो नॉइज़ भी बच्चे के कान में होना चाहिए और वो रॉक भी बच्चे को महसूस होना चाहिए, ताकि बच्चा आराम से सो जाए, उसको लगे कि वो अभी भी लैप में ही है। तो आप पालने में दे सकते हो या किसी रॉकिंग चीज़ों में दे सकते हो जहाँ पे बच्चा आराम से सो पाए और उसको लगे कि वो अभी भी माँ की गोद में ही सो रहा है। और बेबीज़ की नींद टूटने की वजह टेम्परेचर भी हो सकता है, सॉफ्टनेस भी हो सकता है। बच्चा जब माँ की गोद में सोता है तब माँ की जो गोद है वो थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी टेम्परेचर होता है तो थोड़ा सा आरामदायक होता है, गर्म होता है, सॉफ्ट होता है। सडनली जब बच्चे को आप बेड पे देते हो तो वो जगह उतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और वो गर्म भी नहीं है वो जगह, तो बच्चे का नींद टूट जाता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप बच्चे को गोदी से लेके रख रहे हो वो जगह ऑब्वियसली सॉफ्ट होना चाहिए। बच्चे की जो सोने की जगह है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि बच्चा आराम से सो पाए, वो माँ की गोद वाली फीलिंग बच्चे को आ पाए। और गर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मैं क्या करती थी, जहाँ पे मुझे उसको सुलाना है, मतलब बेड की जिस हिस्से में मुझे अपनी बेटी को सुलाना होता था, मैं उसी जगह पे बैठ के उसको सुलाती थी, ताकि मेरी बैठने की वजह से वो जगह भी गर्म हो जाए और मैं उस जगह से हट के बच्चे को सुला देती थी, ताकि वो जगह भी थोड़ा बहुत गर्म रहे। और हाँ, कुछ बच्चों में ये आदत होती है कि वो निपल मुंह में लेके सोते हैं, मतलब वो ब्रेस्ट फीड करते हैं, फीड करते करते वो सो गया है, जैसे ही निपल हटाया उसका नींद खुल जाता है। बहुत बुरी आदत है, बट कुछ बच्चों में ये आदत होती है, मैंने खुद भी देखा है। तो उसके लिए आप पैसिफायर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही बच्चा सो गया है, आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, बच्चा सो गया है, निपल हटाया, उसके मुंह में आप पैसिफायर दे सकते हैं। इससे उसको लगेगा कि अभी भी उसके मुंह में निपल ही है और उसका नींद नहीं टूटेगा। ये बहुत बुरी आदत है, ये आदत आपको धीरे धीरे छुड़ा देना चाहिए। एक दिन में नहीं होगा, बट आपको धीरे धीरे ये आदत छुड़ा देनी चाहिए, क्योंकि पैसिफायर की अगर आदत लग गई तो बाद में वो छुड़ाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो आदत है निपल या पैसिफायर मुंह में लेके सोने की, ये आदत बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि ये आदत छूट जाए, बट जब तक नहीं छूटता है तब तक आप ये काम कर सकते हो। जो बच्चे निपल मुंह में लेके सोते हैं उनके लिए पैसिफायर बहुत काम आता है।
और बच्चे को सुलाते वक्त किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जब आप अपने बच्चे को लैप में सुला रहे हो तब थोड़ा बहुत अगर डिस्ट्रक्शन होगा तो भी चलेगा, बच्चे सो भी जाते हैं क्योंकि वो लैप में होते हैं। बट जैसे ही आप अपने बच्चे को लैप से बेड में या पालने में देने के लिए जाते हो तब अगर थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ तो बच्चा तुरंत ही जग जाता है। तो इसीलिए खास करके तब जब आप अपने बच्चे को शिफ्ट कर रहे हो लैप से बेड में या पालने में, तब थोड़ा बहुत भी डिस्ट्रक्शन ना हो, इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है, वरना बच्चे का नींद टूट सकता है। और लास्टली मैं यही बोलूँगी कि एक बच्चे को सुलाने के लिए चाहिए प्रैक्टिस, पेशेंस और एक बेड टाइम रूटीन। आपको पेशेंस रखना है, आपको एक बेड टाइम रूटीन सेट करनी है और आपको प्रैक्टिस करते रहना है। मतलब एक ही दिन में आपका बच्चा आपकी गोदी में से बिल्कुल बेड में सो जाएगा, उठेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करते रहना है, एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर होगा। और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा बिल्कुल भी नहीं जगेगा। आप इजीली अपने बच्चे को लैप में से लेके बेड में या पलने में शिफ्ट कर सकते हो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आज के वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।